जेपी तो मतलब बहुत गुंडो आदमी है, पैसे खाए के लोग आएंगे, तेल के पैसे नहीं दिए हैं, रगा में नकली नोट बांट गया। आप कह रहे हैं उनको भी दे सकते हैं? उसके कुछ ही नहीं आवे, मतलब पर गांव से 20 वोट ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपका पड़ोसी पानी नहीं लेने दिया हमारा को जोड़ा में, पीने का पानी 2 साल हो गया। कब पर्ची नहीं आई, वो आपके वार्ड से हारेगा, आपके गांव से? हाँ, चाहे अपना शर्त रख लो। 7 नंबर दुकान है, जमेश्वर मंदिर है वो, दुकान को नहीं बा, जमेश्वर मंदिर है वो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि आदमपुर आजाद हो गया है, कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। कि 10 साल सरकार आई बिंगी, मारका नु झोटा ले जा बेंचा बना, सारे झोटे ले गए। आदमपुर के चुनावी माहौल में सभी के मन में एक ही सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई अपना गढ़ है वो बचा पाएंगे कि या फिर जयप्रकाश जेपी कांग्रेस की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी कुछ नया कर पाएगी, या इनेलो अपनी खोई हुई साख है वो वापस हासिल कर पाएगी। इस वक्त हम आदमपुर हल्के के मलापुर गांव में मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग, कुछ युवा साथी भी हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आदमपुर उपचुनाव के बीच में मलापुर गांव का क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ लोगों की राय है और किन मुद्दों को लेकर के ये लोग वोट डालने वाले हैं। बात करूँ अगर चाहे पार्टी को देख के वोट डालेंगे या कैंडिडेट को देख करके वोट डालेंगे या अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर के वोट डालेंगे। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम। सरपंच साहब, गांव में कितने वोट टोटल? लगभग 2184 वोट है। 2184 वोट है। तो अगर मैं बात करूं तो गांव में क्या माहौल है, क्योंकि अभी आदमपुर में 3 नवंबर को चुनाव आ रहा है, तो उसको लेकर गांव में क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ चर्चाएं, क्योंकि आप लोग बैठे रहते हो तो चर्चाएं तो होती रहती होगी। गांव में हमारे एक तरफा माहौल है भव्य बिश्नोई जी के, क्योंकि ये गांव हमेशा से चौर भजन लाल जी के साथ रहा है। चौर भजन लाल जी ने विकास कार्य करवाने में इस गांव में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास कार्यों के साथ साथ लोगों के पर्सनल काम है। मेरे गांव में लगभग 130-135 लोगों को नौकरियां दी, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के अफसर रहे हैं। मैं बात करूं अगर सिंचाई की, तो चौर भजन लाल ने एक मल्लापुर लिफ्ट मानियर के नाम से रजवाया निकाला था, जिसकी डिमांड भी हमारे गांव वालों ने नहीं की थी। तो उसकी डिमांड काजल एडी और बडोपड़ के लोगों ने की थी। तो जब फतेहाबाद और हिसार डिस्ट्रिक्ट एक ही था, तब एससी साहब को चौर भजन लाल कहने लगे कि मेरे हल्के में भी एक ऐसा गांव है मल्लापुर जहां टिब्बे है, तो लिफ्ट सिंचाई के लिए उसकी प्रपोजल बना के लाओ। तो उस मानियर का जब उद्घाटन करने आए चौर भजन लाल, तब हमें पता लगा कि ये मानियर निकला है। आज के दिन अगर मैं बात करूं मल्लापुर के सिंचाई की, तो उससे बेहतर है सिंचाई दूसरी रजवाए या जो मोगा है उससे भी बेहतर है वहाँ। चाहे वो नरमे की फसल है, चाहे गेहूं की है, चाहे जो भी फसलें हैं, और सिंचाई के लिए पूरा पानी अवेलेबल है। मैं बात करूं माननीय चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई की, तो जब वो हिसार से सांसद थे, सॉरी भिवानी से जब सांसद थे, तो हमने उनके सामने एक डिमांड रखी कि लिफ्ट मानियर पे स्पेशल लाइन नहीं है। वो गांव से होके आती थी, तो उसमें लाइन लॉस बहुत था, और कई बार किसी ज़मींदार की एक पानी तो लग गया, दूसरी बारी जब उसके आती तो उसको ये नहीं था कि वो पानी लग जाएगा। तो माननीय चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने अपने सांसद कोटे से 23,76,000 रुपये की लागत से उस लिफ्ट मानियर के पंप हाउस पर अग्रवा मेडिकल कॉलेज से हॉटलाइन की बिजली की व्यवस्था करवाई, और वो बिजली व्यवस्था होने से वो रजवाया सुचारू रूप से चालू है, और जिससे किसानों की सिंचाई की समस्याएं लगभग दूर हो चुकी है। बात करूं मैं जयप्रकाश जेपी की। जयप्रकाश जेपी ने 2009 में भी यहाँ से चुनाव लड़ा, थोड़े बहुत अंतर से हारे थे। तो क्या लगता है, टक्कर जयप्रकाश जेपी देंगे, या आपके गांव के नज़दीक न्योली गांव है, उससे भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सतेंद्र सिंह है, या फिर इनेलो से कोडाराम नंबरदार, वो टक्कर देंगे? क्या लगता है? नहीं, भव्य बिश्नोई जी की को टक्कर देने वाले इनमें कोई उम्मीदवार नहीं। एक तो जयप्रकाश तो बरसाती मेंढक है, जब बरसात होती है तो मेंढक बाहर आ जाते हैं। जब बरसात नहीं, आज 13 साल के बाद आई, 13 साल के बाद में इनको ये पूछ लो भाई मल्लापुर गांव की गली बिश्नोई मंदिर किस साइड है, हरिजन मंदिर किस साइड है। दूसरी बात रही, ये तो दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, मुकाबला किसी के साथ नहीं है। आदमपुर हल्के में तो चौर भजन लाल जी की कांग्रेस थी, चौर भजन लाल ने कांग्रेस बनाई थी, तो ना यहाँ कोई कांग्रेस का मामला है, ना आम आदमी पार्टी का है। ये तो सिर्फ और सिर्फ चौर भजन लाल के नाम के ही वोट हैं, एक तरफा चुनाव है। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? अमरचंद। अमरचंद जी, क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, घर ही रहता हूँ, वैसे खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, गांव के नंबरदार है। तो अगर मैं बात करूँ नरमा कैसा है, क्या कुछ औसत आ रही है? नरमे में कड़ हल्की औसत आ रही है, 10-12 मन किलेगा, बस 8 मन 9 मन 10 मन, कैया में है ही नहीं, बस बहुत हल्की पैदावार ही है।
आदमपुर में उपचुनाव है तो उसको लेकर गांव में क्या कुछ माहौल है? क्योंकि कल ही हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आदमपुर अब आज़ाद होने वाला है, यहाँ पे कांग्रेस का विधायक बनने वाला है। ना ना कोई मतलब नहीं कांग्रेस का विधायक का यहाँ कोई कोई सवाल पैदा ही नहीं बनता इनका। तो यहाँ कौन सी पार्टी का यहाँ से बनेगा? भव्य बिश्नोई जीतेगा। क्या कारण? क्या कारण के भजन लाल जी ने काम कर रखे हैं यहाँ, उनकी देन है सारी। मलापुर गांव में कम से कम 150 आदमी नौकरी लगा रखे भजन लाल जी ने। नहर निकाला रखी है, काम करवा रखे हैं, हर की काम करा रखे आदमपुर हल्के में। तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई अच्छे बस जीता। ठीक है ना। कपिल है जी। कपिल क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस काम करते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम करते हैं? काम सब्जी का करते हैं। सब्जी का। अच्छा, अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो उसको लेकर क्या लगता है किसका विधायक इस बार बनने वाला है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जेपी है, बीजेपी से भव्य बिश्नोई है, इनेलो से कुलराम नंबरदार है और सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से आपके पड़ोसी गांव से ही है। मैं तो जी भवियन बनाना चाहूँगा जी। क्यों, क्या कारण? वो हमारे नेता है जी, फिलहाल हमारा काम करवा रखे है। हमारे यहाँ सड़क उनने दे रखी है, पानी दे रखा है और बिजली दे रखी है। सब काम उनके करवाए हुए हैं और हम तो उनको ही वोट देंगे, सदा से देते आए हैं, अभी भी देंगे उनको, और किसी को नहीं देंगे। यहाँ पे जो मलापर गांव है, यहाँ के बुजुर्ग थे, उनसे बातचीत करी तो भी हमारे साथ युवा साथी है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इनका उपचुनाव को लेकर क्या कुछ नजरिया है, किन मुद्दों को लेकर ये लोग वोट डालेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई क्या साहब। नाम भाई? साधु राम नाम है भाई साधु साहब। राम, क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ भाई साहब। टीचिंग कहाँ पे? न्योड़ी क्लास स्कूल के अंदर, न्योड़ी प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में। अभी आदमपुर में उपचुनाव है तो आदमपुर उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वोट डालेंगे? भाई साहब मुद्दे तो हमारे पर विकास के रहेंगे, क्योंकि पीछे जो विकास हुआ है चौधरी भजन लाल जी के वक्त से, इतना आदमपुर हल्के के अंदर चाहे हमारे गांव मलापुर के अंदर विकास हुआ है, उन्हीं की देन है। उसके बाद से तो कोई विकास ही नहीं हुआ, तो हम कैसे डाल सकते हैं वोट? अब चौधरी भजन लाल जी का जो परिवार है, चाहे चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई हो, चाहे भाई भव्य बिश्नोई हो, जो आज की युवा शक्ति है, वो पढ़ने के लिए विदेश से गए हैं तो वहाँ से कुछ अलग सीख के आए हैं, उनका विज़न भी अलग रहेगा। ये बात तो भाई भव्य जी बिश्नोई ने बोली है कि मेरा एक अलग विज़न रहेगा और मैं आदमपुर हल्के के लिए वो निकालने वाला हूँ कुछ ही दिनों के अंदर। आप बात करते हो विदेश पढ़ने गए थे भव्य बिश्नोई, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद में भव्य बिश्नोई फिर से विदेश चले जाएंगे, तो लोगों को क्या काम करेंगे? क्या देखो एक बात है, ये चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने बोला है कि मैं तो सेंटर की पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, और भाई भव्य जी बिश्नोई आपके आदमपुर हल्के के अंदर रहेंगे, और कभी भी उनका हाथ पकड़ लेना, ये काम है जी करवा लेना। इससे बड़ी कोई बात कोई भी लीडर आज तक किसी ने बोली हो तो आप बता दो मेरे को। ये चौधरी कुलदीप जी और भाई भव्य जी बिश्नोई का अपना परिवार के प्रति प्रेम दिखाता है उनका, कि ये बात इतनी बड़ी बात बोलना अपने परिवार के लिए, ये पारिवारिक सदस्य ही बोल सकते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं बोल सकता ये बात। तभी मतलब अपने आप में उनका यहाँ से हल्का रहा है, वो जुड़ा हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स हर बार रहा है, हर बार की तरह अब की बार भी देखने को मिलेगा। राम राम। क्या नाम है? करण बिश्नोई जी। कर्ण आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो अभी आपके एक पड़ोसी गांव से ही है, सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी से आदमपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, और भाजपा की तरफ से भव्य बिश्नोई है, कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी है, तो क्या लगता है किन मुद्दों को? सत्येंद्र सिंह का तो जी ऐसे है, वो तो एक बिजनेसमैन आदमी है, उसके पास गैस एजेंसी है, पहले वो उसका प्रधान था गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप एसोसिएशन का प्रधान है, तो वो तो डोनेशन इकट्ठी करने के लिए हर बार आता है। पिछली बार आया था कांग्रेस से, अब की बार आम आदमी से आ गया, डोनेशन इकट्ठी करी, वो तो बिजनेसमैन आदमी है। रही बात जेपी की, जेपी 2009 में आया था, लास्ट इलेक्शन था जब, 13 साल बाद आके आज वो किस मुँह से वोट मांग रहा है? भाई जनता पूछेगी तो सही उससे भी, कब 13 साल में आया कितनी बार? किसी भी गांव में चले जाना, हमारे गांव में चल जाओ या हल्के में कहीं चल जाओ, भी 13 साल में जेपी एक भी बार आया हो। भव्य जी का ऐसे है जी, भजन लाल जी का घर है, ये गढ़ है पुराना और बना रहेगा। भव्य जी अभी ये आम आदमी वाले आरोप लगा रहे हैं कि हवाई जहाज़ में आया है, हवाई जहाज़ में चढ़ के चला जाएगा। कम से कम इनकी काबिलियत तो है हवाई जहाज़ में चढ़ने की। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को उतार दिया हवाई जहाज़ से, तो अलग विज़न के साथ भव्य जी आए हैं। अभी देखो उपचुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे, देखो हल्के के लिए अच्छा काम ही करेंगे। अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भव्य बिश्नोई पर या कुलदीप बिश्नोई पर बार बार आरोप लगाती है कि इन पे भी सीबीआई के ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करी है, या अलग अलग इन पे केस चल रहे हैं, या जो आदमपुर का जो आज हालात है वो कुलदीप बिश्नोई की वजह से, तो क्या लगता है? सीबीआई ईडी वगैरह ऐसा अगर कुछ होता तो कुलदीप बिश्नोई पहले ज्वाइन कर लेते, क्यों 2020 में या 19 में जब भी इनके रेड पड़ी थी तो तभी ज्वाइन कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कुलदीप जी ने ये निर्णय लिया है, और 26 साल का वनवास है आदमपुर की जनता के लिए ये निर्णय लिया है उन्होंने कि भाई मेरा हल्का है वो पिछड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना
मैं सरकार में अपनी भागीदारी करवा के मेरे हल्के का विकास करवा सकूँ। कोई रोड का काम है, पानी का काम है, जैसे हमारे भी पानी की कमी है, पीने की भी है, खेत में पानी की भी है, बहुत सी कमियां हैं। तो उस चीज़ के लिए कुलदीप जी ने भाजपा ज्वाइन की है कि भाई 2 साल, अभी 2 साल पड़े हैं, 2-2.5 साल सरकार के, तो भाई कुछ विकास कार्य करवा सके। मदन पाल पंडित जी पंडित जी क्या करते हैं आप? सिक्योरिटी का काम करते हैं। कहाँ पे? एरिया में सभी ऑल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी स्टेटों में जाते अभी हैं। आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, तो उसको लेकर क्या लगता है, किन मुद्दों को लेकर क्या वोट डालेंगे? भव्य बिश्नोई की जीत होगी। भजन लाल जी के किए हुए काम है, उनके नाम पर वोट मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है उदय भानु, उनका पीछे से बयान आया था कि कुलदीप बिश्नोई है, वो दलितों के विरोधी है, इसलिए उन्होंने मेरे अध्यक्ष बनते ही पार्टी छोड़ दी। क्या क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? हुड्डा साहब है ना, शैलजा जी भी अच्छी पढ़ी लिखी हुई थी, उन्होंने दलित का क्या अभी दलित बना दिया। शैलजा भी दलित समुदाय से थी, अशोक तंवर भी थे। हुड्डा ने मुट्ठी में काबू कर लिया सारे को, भी मेरी कांग्रेस हो जाए और इसमें भी और कोई कैंडिडेट न रहे और अपनी हो जाए। और अब जैसे जयप्रकाश का इलेक्शन होगा तो किरण रणदीप सिंह ये नहीं चाहेंगे कि नाम लेकर अभी से जयप्रकाश जीत जाए। जयप्रकाश के जीतने से हुड्डा कमज़ोर होता है, उनकी छवि खराब होती है। भी शैलजा की और किरण चौधरी की भी हुड्डा साहब ने कैंडिडेट खड़ा कराया, ये जीत गए, तो हुड्डा ही कांग्रेस बना रखी है। ज़बरदस्ती थोप दिया कैंडिडेट ले आगे, बार बार डिप्टीड हो जाए, फिर ले आगे ठोक दिए उरे, ये बाहर चले जाते हैं। मलापुर गांव में अभी हम मौजूद है, तो यहाँ पे एक दुकानदार है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास अक्सर लोग गांव के लोग आते रहते हैं, उनको पता है कि गांव में क्या माहौल है, क्योंकि गांव के अधिकतर लोग यहीं पे सामान ले जाने आते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश। दुकान हाँ, दुकान अपनी है जी। कैसे चल रहा है काम? बहुत ही बढ़िया। आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जेपी है, बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई है, ये जी आप मैं बता रहा हूँ, कुलदीप जीती सिद्ध इंग भवे जीती, और कोई कौन जीता है? जेपी क्यों नहीं जीतेंगे? जेपी तो मतलब बहुत गुंडो आदमी है, मतलब ही नहीं, जेपी शरीफ आदमी नहीं। पैसे खाए के लोग आएंगे, तेल के पैसे नहीं दिए हैं। परसों हमने बात करी, जयप्रकाश जेपी कह रहे हैं कि सामने लाओ ना ना, सामने सारे कह रहे पंप पड़ा कह रहा। हमारे गाँव में नकली नोट बांट गया। आपके गाँव में? हाँ, आपको दिए थे 2000? मैं तो लूँ नहीं, पीछे क्यों हुई? 2000 का तो उस टाइम जेपी का नोट नहीं था। 1000 के नोट। अच्छा, 1000 के, मतलब एक हाँ, आदमी को 2000? 1000 के 4-4 तो आपने लिए क्यों? ले लेते वो। मैं क्यों ले, मैं तो भजनलाल ने पर्ची देऊँ, पीछा देऊँ सके। अच्छा, मैं तो ले थोड़ी, मैं देऊँ पीछा। तो क्या बात होगी, तो वोट उनको दे देते, पैसे तो ले लेते। क्यों दे उनने वोट? हमारा परिवार ने दिया। अरे वोट तो उनको, पैसे की बात कर रहा हूँ। ना पैसे पे नहीं लेते हम। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ, आपके पड़ोस में गांव है न्योली, उसमें सतेंद्र सिंह खड़े हैं, उनको भी दे सकते हैं। उसके कुछ ही नहीं आवे, मलापुर गांव से 20 वोट ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? आपका पड़ोसी पानी नहीं लेने दिया हमारा को जोड़ा में, पीने का पानी 2 साल हो गया। कब? 2 साल हो गए। अच्छा, पीने के पानी डांगरा खातर नहर आ रही थी, पानी नहीं लेने दिया। किसने? उसने। तो उसके के कोई पानी तो उसका खेत था वहाँ, आपकी बारी खोल ली। हाँ। ये हम क्या करें, ये दुनिया सारी बैठी है, पूछ लो किसी कोई। उनके गांव में उसका पर्ची नहीं आई, वो आपके वार्ड से हारेगा। आपके गांव से? हाँ, चाहे अपना शर्त रख लो भलाई। तो आम आदमी पार्टी वाले कहने लग रहे आम पार्टी वाला क्या है? वापस। आम पार्टी वाला ना कुछ ही को नहीं, वो आयो, वो बोले 7 नंबर दुकान बंद कर दो, पावर है के बिनकन दे दी मुख्यमंत्री बहन से, चौकीदार हो वो तो हो, वो मुख्यमंत्री के लेगो आदमी कबो बोला वो थे, बोलो नहीं, वो आदमी तो मोटो आदमी वो कबो बोला मुख्यमंत्री होंगे, बिन शर्म को नहीं। 7 नंबर दुकान है, जमेश्वर मंदिर है वो दुकान को नहीं, बा जमेश्वर मंदिर है वो, चौधरी भजनलाल को है वो, कदू है वो, पतो है अपन? आप बताओ। आपका जन्म पहली का है वो? मेरा जन्म पहली को, मैं 60 साल को हूँ। अच्छा, आपके जन्म से पहले? हाँ, जो और कह के बोले वो दुकान भ्रष्टाचार की है, वो गुरु जमेश्वर को मंदिर है, वो दुकान नहीं है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि आदमपुर आजाद हो गया है, कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। कि 10 साल सरकार आई भींगी, हमारे कानून झोटा ले जा बेंचा बना, हमारा काम करिए को नहीं। क्यों? यहाँ से क्यों ले झोटा ले गया हमारा, छोटा के करा तो सरकार ही मांगी ले गया, के करा मांगो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहने लगे आदमपुर हल्के में काम करवाया मैंने। के काम करे? झोटा ले गया हमारा सारा, और बोलो सारे झोटे ले गए। एक तो मैं छोटे, आप बढ़िया झोटा था ले गए बहन से।
तो अब इनेलो पार्टी, इनेलो बाड़सपन से कुरडाराम नंबरदार, वो भी ठीक है। कुलडालाल नंबरदार आदमी बढ़िया था, कांग्रेस में था, उसने टिकट कौन दी, वो अभी आपकी दूसरी साइड बदल गया, उसके कुछ नहीं कुछ वोट आएंगे। अच्छा, 5-10 हजार वोटा में धनी है वो। तो भव्य बिश्नोई की टक्कर किसे मानते हो? कुरडाराम नंबरदार से ही है? टक्कर किसे की को नहीं, अच्छा। आंगो सुपड़ो साहब हो सारा कोई। तो कोई दूसरे नंबर पे तो आएगा भाई। दूसरा पर गिनती में के बरो किशवाजी अभी किंग 5000 आई, किंग 10 आई, वो ही आई आगे। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी के कितने आने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी क्या आई, ज्यादा में ज्यादा 12,000 वोट आई 12 ही बस। कांग्रेस पार्टी तो कहने लग रही है हम इलेक्शन जीते ही हैं। है कि कांग्रेस पार्टी का मैं किधर है? आपके गांव में है ही नहीं। कांग्रेस ने हमारे का मानने को नहीं। आज चौधरी साहब को प्रोग्राम होते क्या आपको? ना, मैंने नहीं। क्यों कौन देखिए कितने आदमी थे? अच्छा, कम ने कम है तो 6,000 आदमी थे। 6,000 आदमी। हाँ, हीरालाल पुनिया की ढाणी, अच्छा अच्छा। आसो जलेबी, आसो हलवो, इमरती, रसगुल्ला, सारी चीज ही। तो बोलो ये आदमी ने काम कर रखे भजनलाल चौधरी ने। कुलदीप बिश्नोई ने कितने काम किए? गणे किए। कुलदीप ने एक बापड़े का आयो तो कर दियो, नहीं तो आज 26 साल हो गई सरकार ही को नहीं आई। कुलदीप के करा बता, अभी सरकार में चल अभी के काम करी, करवाएंगे। अभी भवेमणि नहीं मंत्री जो काम करवाओ और बोल देख लियो ते आजियो फेरी बताऊं ना। मेरा भी काम है, करवा देना। हाँ, तारो काम करवा दे, तारो तो बिड़दे ही करवाऊँ, तारो तो बिड़दे ही करवाऊँ मैं काम। मैं बताऊँ के आदू पर हल्का में सिर्फ भजनलाल कोई परिवार कर सके और काम कर ले भाई। अभी वो 2009 अभी आयो पर्ची पावे थे है मेरे को बीड़ी उधार ले जी, तू 10 दिन ना आए तो तन दूसरे दे दूँ क्या मैं? नहीं मतलब ही नहीं। तो फिर बस ठीक है जी।